नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड की वर्तमान रघुवर सरकार ने नक्सलियों माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए नीति बनाई ताकि बीहड़ों से निकलकर नक्सली नए सिरे से पुनर्वासित हो सके और सामान्य जिंदगी जी सके। इसके लिए सरकार ने पैकेज की भी घोषणा की। जैसे ही नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसका असर दिखने को मिला। नक्सलियों माओवादियों के मानस पटल पर पड़ा और वो मुख्य धारा में लौटने लगे। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, लेकिन उन्हें तब धक्का लगा जब सरकार की ओर से घोषित नीति के तहत उन्हें सुविधाएं नहीं मिली। ये दर्द कई नक्सलियों में छलक रहा है। एकल बीमा, कम ब्याज पर ऋण, जमीन देने की बातें कही गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सब धरातल पर दिख नहीं रहा। यही कारण है कि सरेंडर किए नक्सलियों की जुबान पर यही सवाल है, क्या हुआ तेरा वादा? झारखंड में लाल आतंक को खत्म करने के लिए नक्सलियों को सरेंडर के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन सरेंडर के बाद सरेंडर पॉलिसी के तहत मिलने वाली सुविधाएं पूरी नहीं हो रही, जिसका मलाल सरेंडर करने वाले नक्सलियों में साफ झलक रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। नक्सली सरेंडर नीति के वादे दावे खोखले। सरेंडर करने वाले नक्सली ठगे महसूस कर रहे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का नहीं हो रहा पुनर्वास। आखिर किस भरोसे करें नक्सली सरेंडर? पुलिस की वर्दी सिलाई का काम कर रहा ये है रामपदो लोहरा, जो कभी कुख्यात कुंदन पाहन दस्ते में था और नक्सली संगठन में रामपदो लोहरा का काम नक्सलियों के लिए हथियार की खेप पहुंचाने का था। नक्सली प्रभावित बुंडू तमाड़ इलाके में कभी रामपदो लोहरा का खौफ हुआ करता था। नक्सली संगठन में ऊंचा ओहदा रखने वाला रामपदो एक समय पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। करीब 4 साल संगठन का सक्रिय सदस्य रहने के बाद रामपदो को लगा कि नक्सली अपनी विचारधारा से भटक गए हैं और वर्ष 2013 में उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर पॉलिसी के तहत सभी सुविधाएं अब तक रामपदो को नहीं मिल पाई हैं। रामपदो की माने तो वो भटके लोगों को मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आह्वान नहीं करना चाहते। अभी तो वर्तमान में हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वादा किया हुआ सबको पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि अभी हमारा ही टीम का एगो सुरेश मुंडा बारूहतु का है, उन लोग का उम्र था, उन लोग का केस ख़त्म हो गया, उन लोग का नौकरी हो गया, उन लोग का ज़िंदगी तो भविष्य में ठीक है चलेगा। और जिनका हाथ में हुनर नहीं है, कला नहीं है, 4000 रुपये देता है, वो पैसा तो केस लड़ते लड़ते ही ख़त्म हो जाता है। कभी पुलिस की वर्दी से नफरत करने वाला और उनके खून का प्यासा पूर्व नक्सली आज पुलिस वालों की वर्दी सिल रहा है। रामपदो लोहरा ऐसे ही पूर्व खूंखार नक्सली हैं, जिन्होंने कभी खाकी वर्दी पर गोली चलाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। लेकिन सरेंडर के बाद रांची के पुलिस लाइन में महज दर्जी के काम के सहारे रामपदो अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से उसे एसपीओ के तहत मिलने वाला वेतन भी नहीं मिल पाया है। पहले हमको एसपीओ के नाम से 3000 रुपये महीने के महीना दिया जाता था सरकार की ओर से, क्योंकि हम लोग बुढ़ा में घोषित हो गए, हम लोग को तो केस ख़त्म होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगा। और अभी वर्तमान हमारा केस चलिए रहा है
तो 3,000 रुपया सरकार हमको मदद के रूप बोलिए या खाने के रूप बोलिए, मदद के रूप होगा, मिलता था। वो भी अभी 3-4 महीना से वो पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं झारखंड पुलिस सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सभी सुविधा मुहैया कराने के दावे और वादे कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा जो प्रत्यार्पण की नीति घोषित की गई है, जो रिवार्ड की नीति घोषित की गई है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो आह्वान किया गया है, उसके तहत पुलिस महानिदेशक झारखंड श्री डी.के. पांडे के द्वारा जो सतत प्रयास किया जा रहा है, विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड पुलिस नक्सल उन्मूलन की दिशा में और अग्रतर कार्रवाई और कठिन परिश्रम करेगी ताकि हम लोग उस लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त कर सकें। एक तरफ जहां सरेंडर पॉलिसी से नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरेंडर के बाद नक्सलियों को उचित सुविधा नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरत है कि जो सरकार ने वादे किए हैं उसे पूरी तरह से लागू करें, तभी नक्सलियों में सरकार के प्रति विश्वास जगेगा। न्यूज इंडिया के लिए रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मासस नेता सुशांत मुखर्जी हैं, साथ ही रिटायर्ड पुलिस अधिकारी RN सिंह हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले RN सिंह जी का प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। RN सिंह जी, जिस तरह से नक्सलियों को विश्वास में लेकर सरेंडर कराया जाता है, लेकिन उसके बाद उनके साथ विश्वासघात करने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में कैसे आप आने वाले वक्त में इस नक्सल विरोधी अभियान को और बेहतर गति देने की उम्मीद कर सकते हैं? जब तक लगाए जाते हैं, जब सरकारी महकमे में जो निर्णय तय हो जाता है उसी के अनुरूप पुलिस आचरण करती है जी। सरकार के द्वारा सरेंडर पॉलिसी निर्धारित है, उसके कंडीशंस है, तो उसके अनुसार कोई सरेंडर करता है तो जो मापदंड निर्धारित है उसके अनुसार उसको सुविधाएं दी जाती हैं जी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस किसी का बहुत ज्यादा होगा और सरकार का जो मापदंड है, तो जो अधिकारी धरातल पर हैं तो उसी के अनुसार उसको कंपनसेट करेंगे। तो उनको भी इस नियम को जानना चाहिए। जो सरेंडर करने वाले लोग हैं, सरकार की पॉलिसी के बारे में उनको बेहतर जानकारी होनी चाहिए, उनको जानकारी दी भी जानी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति नहीं रहे कि इस आधार पर वो सरेंडर कर रहे हैं तो ये सुविधाएं उनको दी जाएगी। तो इसकी पूरी जानकारी उनकी रहनी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि पुलिस विभाग में जो एक बात तय हो गया, इस व्यक्ति को ये सुविधा देनी है तो सरकार देती है। इसमें कहीं पक्षपात की गुंजाइश भी नहीं है। कोई व्यक्तिगत तो निर्णय है नहीं, तो सरकार का निर्णय है। फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो भी सुविधाएं हैं सरकारी है। तो इसलिए कहीं किसी तरह का मतभेद और विवाद की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है। उन लोगों को मुख्य धारा में आना चाहिए और बहुतेरे लोग जो आ गए हैं वो सुखी जिंदगी जी रहे हैं जी। लेकिन कई शिकायतें भी है उनके। सुशांतो जी से जानना चाहेंगे। सुशांतो जी, क्या लगता है कि वाकई जिस भरोसे के साथ नक्सलियों को सरेंडर कराया जा रहा है वो भरोसा कायम रखा जाता है? जी जी जी, देखिए, ये जो सरेंडर कराते हैं निश्चित तौर पर इनके जो सरकारी जो पैसे होते हैं उनको मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आपको हम बता दें कि ये सरेंडर करने के बाद वो अपने घर द्वार छोड़ देते हैं। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके परिवार आके शहर में रहने से लगते हैं। ठीक है, तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उनके गांव में जैसी रहे, वो गांव से पूरे परिवार लेके बाहर चले आते हैं। जितने दिन जेल में रहेंगे उसके बाद निकलने के बाद वो शहर में ही बसने की कोशिश करते हैं। मतलब नक्सली सरेंडर करने के बाद उनके गांव वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों? कौन सी सरकार सुरक्षा दे रही है? अगर सुरक्षा की बात किया जाए, उनकी सुरक्षा निश्चित तौर पर होगी, लेकिन गांव में जो लोग और लोग बसे हुए वो डर के माहौल में रहते हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और तमाम सुविधाओं की भी बात होती है। RN सिंह जी, प्लॉट देने की बात है, हेल्थ केयर से जुड़ी सुविधाएं हैं, शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं हैं, और भी तमाम तरह से जीवन अर्पण किस तरह से वो कर पाएंगे, जीविकोपार्जन के क्या साधन उनके होंगे, ये तमाम चीज़ें निर्धारित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन होता नहीं है ये हर मामले में।
देखिए ऐसा नहीं है, सरकार जब मापदंड निर्धारित कर दी है तो उसके अनुसार तो उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन वो निजी कारणों से उस शहर में रहना चाहते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने शहर में रहना चाहते हैं। गांव में रहेंगे तो गांव में रहने में वही सुविधाएं सरकार उनको देगी। तो कहीं भी सुरक्षा के स्तर पर भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। जेल से वो निकल के आएंगे जी। तो जो भी सुरक्षा की बात है ग्रामीण स्तर पर तो सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, इसके अलावा उनका आचरण ऐसा होना चाहिए ताकि समाज को भी लगे कि वस्तुतः ये सुधर गए हैं, इनसे अब समाज को किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है। और उनके मन में भी आम जब नक्सलाइट नहीं बने थे उसके पूर्व क्या जो उनका आचरण था, जो व्यवहार था, उस रूप में रहना चाहिए। और उनका बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाए कि समाज के लोग उनको उनके साथ अलग तरह का एकदम विशिष्ट व्यवहार करेंगे तो एक्सपेक्टेशन इस तरह से होगा तो उनको गांव में रहने में या कहीं भी रहने में किसी को कठिनाई होती है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि उनकी उम्मीदें क्या है और किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। कमल के पास चलते हैं। कमल, ये एक जायज़ सी बात भी है कि काफ़ी उम्मीदें जिनकी होती है उनकी उम्मीदें टूटने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्या नक्सली अपनी उम्मीदों से हार रहे हैं या फिर सरकार ने जो भरोसा दिलाया था वो भरोसा टूट रहा है उनका? देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं कुछ बिंदु पर नजर डालना चाहूंगा, खास करके आत्मसमर्पण नीति के तहत जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, 4 डिसमिल जमीन मिलना है, निःशुल्क जो उनके जो केस चल रहे हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में निःशुल्क वकील के द्वारा उनको वकील दिया जाएगा और जल्द से जल्द केस खत्म किया जाएगा। वहीं जो उनको रेंट मिलना है या फिर किसी नौकरी में पुलिस बल में जा सकते हैं, गृह रक्षक और एसपीओ में उनको डालना है, बैंक ऋण मिलना है और कई सुविधाएं मिल रही, प्रशिक्षण मिल रहे। लेकिन रामपदो लोहरा जो 2013 में आत्मसमर्पण इन्होंने किया था, उसके बाद से उन्हें जो पुनर्वास के लिए पैसे जो मिलने थे, जो आत्मसमर्पण नीति के तहत मिलना है, वो तो जरूर मिला। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर किसी भी नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है तो उसके पुनर्वास के लिए उसको उसके घर बनाने के लिए जमीन दी जाती है। लेकिन अभी तक रामपदो लोहरा को जो जमीन दी गई है अभी तक उसको हस्तांतरित नहीं की गई है। जिस तरह से उसका बयान आया है उसने साफ तौर पे कहा है कि वो लगातार नीचे स्तर के अधिकारियों से लेकर के ऊपर के वरीय पुलिस अधिकारियों तक उसने दौड़ लगा दी है, लेकिन अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई। कमल, तो क्या केवल ये एकमात्र मामला ऐसा है या ऐसे और भी कई मामले हैं? लेकिन तो कहीं ना कहीं जो पुनर्वास सबसे बड़ी समस्या है और कई नक्सली जो सरेंडर करने के बाद इससे जूझ रहे हैं। कई ऐसे नक्सली हैं जो थानों में रहने को मजबूर हैं खतरों को लेकर के। रामपदो लोहरा के साथ एक और नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था जिसे नक्सलियों ने ही मार डाला, क्योंकि वो नक्सलियों के लिए एक खतरा बन गया था आत्मसमर्पण करने के बाद। कहीं ना कहीं खतरा तो है ही, और कई ऐसे नक्सली हैं जिनको पूरी तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी पुनर्वास के तहत वो अभी तक नहीं मिल पाई है, केस खत्म नहीं हो पाया है। और जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो जीवन यापन है अपने परिवार को पालने के लिए, वो अपने हुनर के बदौलत कर पा रहे हैं। अगर हुनर नहीं है तो प्रशिक्षण इसी तरह मिल पा रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है और इसका समाधान शायद मुश्किल है। व्यवस्था से लड़ने वाले लोग जब व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं तो फिर उनके वो साथी जो व्यवस्था का विरोध कर रहे थे वो उनके भी विरोधी हो जाते हैं, तो ये जानलेवा स्थिति बन जाती है। आरएन सिंह जी, और जिस तरह से आप उम्मीद की बात कर रहे थे, ऐसे में ही उम्मीद टूटते हैं। देखिए, उम्मीद टूटने वाली कोई बात नहीं है। उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगा तो उनको निराशा हो सकती है, लेकिन उनको भी शिक्षित करने की जरूरत है। मुख्य धारा में जब आ जाते हैं तो कौशल विकास का भी सरकार का सुविधाएं दी जाती हैं। उनको भी अपने को उस रूप में मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो समाज के मुख्य धारा में रहते हुए कोई रोजगार का काम कर सके, जिससे नियमित उनकी आमदनी होगी। तो इस तरह से समाज के लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी आरएन सिंह जी, लेकिन ऐसे नक्सली जो सरेंडर कर चुके हैं उनके लिए सुरक्षित रह पाना काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि एक तो वो नक्सलियों से जुड़े महत्वपूर्ण राज जानते हैं, वो भले पुलिस को बताएं या पुलिस उस आधार पर क्या कार्रवाई करे वो तो बात की बात है, लेकिन नक्सली तो इतना समझते हैं कि वो अब उनके लिए खतरनाक है, उन्हें हटा देना चाहिए रास्ते से। तो वो सुरक्षित खुलेआम आम व्यक्ति की तरह कैसे जी पाएंगे? देखिए, आम व्यक्ति की तरह जीना कोई कठिन नहीं है। अगर
सरेंडर के बाद उनका अगर गांधीवादी तरीका से वो जिंदगी जीते हैं और समाज को कोई खतरा नहीं है, और नक्सली को भी जो उनके साथी जो अभी तक नहीं सरेंडर किए हैं उनके प्रति भी उनके मन में सद्भावना है, उनके परिवार के प्रति लगाव है, प्रेम स्नेह है, और उनको उस रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करें कि भाई हम आ गए, हम ठीक है, तुम भी इस काम को छोड़ो। अगर आचरण सही है तो मैं नहीं समझता कि कोई नक्सली कोई खतरा करेगा। जी सुशांतो जी, क्या ये संभव है? सुशांतो जी, क्या ये संभव है परिस्थितियां इस तरह से बने? नहीं, देखिए इसमें असंभव है ये, क्योंकि देखिए कोई भी सरेंडर करते उस पर कुछ पहले से आरोप लगे रहते हैं। जो अभी सरेंडर किए ये 5-6 साल पुराना है। 5 साल से ये संगठन पर नहीं थी जो सरकार कहती है। जब 5 साल से एक संगठन के साथ जुड़ी हुई नहीं हो, अचानक वो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के बाद दोनों तरफ से उसको कठिनाई होती है। एक तो प्रशासन के लोग उसको गांव में ले जाने खोजते हैं और प्रशासन उसको शहर में रखेंगे, और इधर से जो गांव वाले जो उनके विरोध जो साथ में काम किए उनका एक जो रिप्रेजेंटेशन मतलब उसके अगेंस्ट में जो बातें आती है वो बड़ा डेंजर पोजीशन पहुंच जाता है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देने की एकदम निश्चित तौर पर जरूरत है कि वो किस तरह से गांव में जाए, और गांव में जो फ्रिक्शन पैदा होते हैं वो खत्म होंगे। वो जितने देर गांव जाएंगे, जितने लेट से गांव जाएंगे, उतने ज्यादा उनके कंट्रडिक्शन तैयार होंगे और वो लोग उसको नाराज रहेंगे। यही बात है, इस पर एक ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। जी, और सुशांतो जी, ये क्या पुलिस के अभियान में भी बेहद मददगार साबित हो सकते हैं और नक्सलियों को सरेंडर कराने की दिशा में बढ़े अगर कदम तो? जी, निश्चित तौर पर देखिए प्रसाद, देखिए अब तो हो गया ना, इस तरह से माहौल बन गए हैं कि निश्चित तौर पर ये जो भी है ये आपको जो भी संगठन काम कर रही है कमजोर से बढ़ गए हैं। अब कमजोर पड़ने के लिए इसको सबसे जो भागे हुए हैं, जो मतलब पार्टी से छोड़े हुए हैं, वो कमजोर पड़ गए इसलिए क्योंकि संगठन उसको दौड़ा रहे और वो प्रशासन से बचे हुए। दोनों जगह बचने के बाद उसको सबसे सुरक्षित स्थान लगते हैं। जो सुरक्षा जगह होते हैं वो सरकार होती है। वो सरकार के पास सरेंडर कर देते हैं, निश्चिंत से वो रहते हैं। निश्चित तौर पर सरेंडर पॉलिसी ठीक है, ये पैसे के बल और उनके परिवार के, लेकिन जो जो चीज बातें किए जाते हैं एजुकेशन के नाम पर, बेटा को पढ़ाना, उसको जमीन देना, इस पर सरकार को एकदम तुरंत काम करके उनको दे देना चाहिए। अगर दे देंगे तो निश्चित तौर पर और जो आगे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी लगेगा कि उनको वहां पर प्रॉपर्टी मिला है, वो घर बना दिए, सरकार ने बना दिया, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह का माहौल अगर सरकार बनाने की कोशिश करे उस पर नहीं आएंगे और लोग डरते हैं, बहुत दिनों बाद आते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि परिस्थितियां अभी सरकार के अनुकूल है, नक्सल विरोधी अभियान के अनुकूल है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। और इसमें बाधक सिर्फ यही बन सकता है कि सरकार जो सरेंडर पॉलिसी है उसका बेहतर तरीके से अनुपालन नहीं कर रही हो। नहीं, इस निश्चित तौर पर कर रही है, लेकिन उस तरह से नहीं कर पा रहे जो पीछे चाहिए। 2005 से सरेंडर पॉलिसी चल रही है। जितने आगे सरेंडर हुए उनका क्या हाल है? कोई कहीं खेत में काम कर रहे, कहीं भागे हुए हैं, कहीं किसी को जमीन देना है तो नहीं दे रहे। उस पर पहले काम होनी चाहिए। ये नहीं कि बढ़िया जहाँ जमीन है, जिस जगह डिस्टर्ब है, सरकार कॉर्पोरेट को वहां डालना चाहते हैं, उसके इशारे पर अगर 1-2 को हटा के वहां पर कंपनियों को डालना चाहते हैं, वो गलत होगा। ठीक है, अगर गाँव के अंदर जाके सरकार जिस तरह से कैंप लगा के काम कर रहे हैं, हमको निश्चित तौर पर लगते हैं अगर अच्छे से काम करें 2-4-5 साल के अंदर पूरे एकदम फ्री हो जाएंगे, जब हम आम जनता एकदम गांव में जा पाएंगे। लेकिन इस तरह से नहीं, जो वादा करते उसको पूरा करें। बिल्कुल। आरएन सिंह जी, अब काफी मजबूत स्थिति में है झारखंड पुलिस नक्सल विरोधी अभियान को लेकर, और नक्सलियों की स्थिति कमजोर दिख रही है, तो ऐसे में वो सरेंडर भी अधिक से अधिक कर रहे हैं और असंतुष्टों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो ऐसे में अगर असंतुष्टों की संख्या कम कर दी जाए तो नक्सलियों को और प्रेरित किया जा सकता है कि वो मुख्य धारा से जुड़े। बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैं समझता हूं कि अभी जो झारखंड की वर्तमान सरकार है, जो पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं, डीजीपी हैं डीके पांडे जी, तो वो सबकी मन स्थिति ऐसी है कि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे, उनको मुख्य धारा में लाने का ईमानदार प्रयास हो रहा है। और हम सबों को भरोसा भी करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि ये स्थितियां सुधरेंगी, और जो लोग अभी भी मुख्य धारा में नहीं आना चाह रहे हैं उनको भी किसी न किसी सामाजिक सरोकार से जुड़े जो गांव समाज में लोग रह रहे हैं उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। और देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि 1972 में जेपी के नेतृत्व में मोहर सिंह और ये जो चंबल के और राजस्थान के इलाके के जो बड़े बड़े डकैत थे वो सरेंडर किए। बाद में वो जादूगरी के और क्या क्या खेल दिखा के जीविकोपार्जन किए, समाज के मुख्य धारा में जुड़े, तो समाज उनको प्रतिष्ठित भी किया। वो
वो कई जगहों पर जाते थे, उनका मान सम्मान होता था, तो उस तरह से आचरण भी होना चाहिए। बिल्कुल। सरेंडर के बाद भी अगर आपका आचरण सभ्य और शिष्ट है तो निश्चित रूप से समाज का प्यार स्नेह मिलेगा और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा, और नीतियों के आधार पर जो सहयोग है वो तो मिलता ही रहेगा। इसके बावजूद भी उनका आचरण अगर सभ्य सुव्यवस्थित है तो हर स्तर पर उनको समाज मदद करेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है और उनको नैतिक साहस विकसित करने की जरूरत है। बिल्कुल, तब ये परिवर्तन होगा गांधीवादी तरीके से। गांधी को तो कहीं भय नहीं था, अकेले थे, लेकिन वो माहौल पैदा करना पड़ेगा, तो वो तभी होगा जब आपका आचरण सभ्य और शिष्ट होगा। जी, कमल के पास चलते हैं। कमल, झारखंड पुलिस तमाम तरह के प्रचार अभियान चलाकर नक्सलियों को प्रेरित कर रही है मुख्य धारा से जुड़ने में, तो क्या इस बात को प्रसारित किया जाता है कि जिन नक्सलियों ने पहले सरेंडर किया है वो किस हद तक मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और किस तरह का बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रही है तो फिर इसका मतलब ये कि कुछ कमियां रह गई है? देखिए दीपक, कहीं ना कहीं जितने भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या किया है उन्होंने, उसके बाद वो कहाँ पर हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसकी सुध पूरी तरह से झारखंड पुलिस के द्वारा नहीं दी जाती है, ना ही राज्य सरकार के द्वारा। और जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो सरेंडर करने के बाद नक्सली मुख्यधारा में लौट भी आए हैं, उनके लिए परेशानी हो गई है। और फिर भी लेकिन जिस तरह से आत्मसमर्पण नीति में लगातार बदलाव किए जाते रहे हैं ताकि उन्हें आकर्षित किया जा सके मुख्यधारा में जुड़ने के लिए, वो किया जाता रहा है। लेकिन जो पुनर्वास की स्थिति है, वो चाहे नक्सल सरेंडर को लेकर के हो या फिर और भी किसी मामले में, वो पुनर्वास नीति जो है वो पूरी तरह से सटीक कहा जा सकता है कि नहीं है, जिसकी वजह से सरेंडर करने वाले नक्सलियों में रोष है कहीं ना कहीं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। आरएन सिंह जी, अगर सरकार उन नक्सलियों की मौजूदा स्थिति को प्रचारित नहीं करती है जो एक प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, तो मतलब कहीं कुछ कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो चाहती ही है, समाज के लोग भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि अमन चैन का वातावरण राज्य में बना रहे, तभी विकास होगा। तो सरकार के असर से नहीं है, लेकिन ऐसे भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको सरेंडर नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारे समाज ऐसा हम लोग का पूरी तरह से हम जो सोचते हैं उसके अनुकूल समाज नहीं है, राजनीति नहीं है। बिल्कुल, नकारात्मकता सामाजिक स्तर पर भी बेहद अधिक है। जी, सुशांतो जी, क्या ये प्रयास हो सकता है कि जो नक्सली बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं मुख्य धारा से जुड़कर उनकी स्थिति प्रचारित की जाए ताकि नक्सली प्रेरित हों? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वही सवाल आपसे भी। जी सुशांतो जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल कमल से एक और जानकारी लेना चाहेंगे। कमल, जिस तरह से ये बातें तमाम सामने आ गई है, क्या अब उम्मीद की जाए कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनके साथ जो सरेंडर पॉलिसी है उसका शब्दशः पालन किया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां हैं, अभी जिस तरह से सरकार के द्वारा आत्मसमर्पण कराया जा रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर कार्रवाई तेजी से हो रही है। लेकिन जो पहले से लोग सरेंडर किए हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसको लेकर के ध्यान दिया जाता है और उनके पुनर्वास पर विशेष तौर पे ध्यान दिए जाते हैं, तो आने वाले समय में और भी जितने भी जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं वो वापस आने में बिल्कुल एक उदाहरण स्थापित होगा, तो अधिक से अधिक लोग भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमल इन जानकारियों के लिए। आरएन सिंह जी और सुशांतो मुखर्जी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।